तो हम लोग अभी पहले समूह के बारे में पढ़े हम लोग। पहला था आपका फाइकोमाइसिटिस। अब हम लोग दूसरे समूह के बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा समूह कौन सा है फंजाई का? वो है आपका एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस में क्या होता है, इसे हम लोग प्रायः थैली फंजाई कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, इसीलिए इसको हम लोग थैली फंजाई या फिर इसको सैक फंजाई कहते हैं। ये आपका एक कोशिक भी हो सकते हैं और ये आपका बहुकोशिक भी हो सकते हैं। एक कोशिक मतलब एक ही प्रकार की कोशिका, और बहुकोशिक मतलब एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिका उसमें पाई जाती है। तो ये एक कोशिक होते हैं। जैसे के लिए एक कोशिक जो है सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस हिंदी में दोनों में नाम इसका सैक्रोमाइसिस ही है। ये एक कोशिक जो है वो आपका सैक्रोमाइसिस है, और जो बहुकोशिक है वो आपका पेनिसिलियम है। ठीक है। ये जो फंजाई हैं वो आपका मृतजीवी होते हैं, यानी कि मरे हुए जीवों से अपना भोजन लेते हैं, यानी सड़े गले चीज़ों से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए इनको सैप्रोफाइटिक कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, ये अपघटक के रूप में भी पाए जाते हैं। अपघटक किसको कहते हैं? वे जीव जो मर जाते हैं उनका अपघटन करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? अपघटक। उसको हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है। ये आपका परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, यानी कि एस्कोमाइसिटिस आपका परजीवी के रूप में, यानी कि ये दूसरे जीवों में रह करके उसको क्षति भी पहुंचाता है और उसे भोजन भी प्राप्त करता है। ठीक। उसके बाद ये समलरागी है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैप्रोफिलस। कैप्रोफिलस ऐसे जीव हैं जो दूसरे के पशुओं के पशुविष्ट यानी कि उनके अपशिष्ट पदार्थ पे, यानी कि उनके टट्टियों पर जो है ये जीवित रहते हैं। जैसे गाय भैंस के गोबर है ना, उन्हीं पर ये जीवित रहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इनको लोग पशुविष्टा कहते हैं। ठीक है। तो ये जो है आपका एनिमल डंप्स पे ये सर्वाइव करते हैं, यानी कि ये जो एस्कोमाइसिटिस है वो आपके अपघटक के रूप में ही पाए गए हैं, परजीवी के रूप में भी पाए गए, मृतजीवी के रूप में भी पाए गए, और समलरागी यानी कि कैप्रोफिलस के रूप में भी ये पाए जाते हैं। ये सारा वर्ड क्लियर है सबको? मृतजीवी, अपघटक, परजीवी, समलरागी, ये सारा वर्ड क्लियर है? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। सब मृतजीवी हो गया ऐसा जीव जो मरे हुए चीज़ों पर जीवित रहते हैं। ठीक है। यानी कि अपघटक जो मर गए हैं उनको अपघटित करने में, यानी कि उनको सरल अणुओं में तोड़ने में मदद करते हैं, उनको अपघटक कहते हैं। तीसरा है पैरासाइटिक, यानी कि ये परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। और कैप्रोफिलस यानी कि ये समलरागी भी होते हैं, यानी कि गाय भैंसों के गोबर पर ये जीवित रहते हैं, जिसको कि हम लोग कैप्रोफिलस कहते हैं। अच्छा, इनका जो कवक जाल होता है वो शाखित होता है, यानी कि इनमें शाखाएं होती हैं, और ये जो है अपपटीय होते हैं, यानी कि शाखाएं उनका ये होता है, और ये अपपटीय मतलब एक दूसरे में वो उलझे हुए नहीं होते हैं। ठीक है। इनमें लैंगिक जनन जो है कोनिडिया के द्वारा होता है। इनमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा होता है। इसमें जो है विशिष्ट कवक जाल पाए जाते हैं, जिसको कि हम लोग कोनिडम धर कहते हैं, और इसको हम लोग इंग्लिश में कोनिडियोस्पोर कहते हैं। ठीक है। यानी कि लैंगिक जनन इसमें किसके द्वारा होता है? कोनिडिया के द्वारा होता है, और इनमें जो है विशिष्ट कवक जाल पाए जाते हैं, जिसको कि हम लोग कोनिडम धर कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हम लोग कोनिडियोस्पोर कहते हैं। ठीक है। अब ये कोनिडिया जो है, ये जो कोनिडिया है जो जिससे इसमें अलैंगिक जनन होता है, वो क्या करते हैं? अंकुरित होते हैं, यानी कि जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट हो करके ये आपका कवक जाल यानी कि ये फिर से ये माइसीलियम बनाते हैं। इनके जो लैंगिक बीजाणु है उनको हम लोग एस्कस कहते हैं, और इसके बहुवचन को हम लोग इसको एसाई कहते हैं। ये इसका एक वचन है, एस्कस जो है इसका एक वचन है, इसका बहुवचन एसाई कहलाता है। ठीक है। एस्कस जो है फलन काय में लगे होते हैं, जिसको कि हम लोग एस्कोकार्प कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ऐसा है और ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इसके अंदर अगर फलन काय लगे हुए हैं, फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है ना, ये आपका फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी। तो इसको, ये जो फ्रूटिंग बॉडी जिसके अंदर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर, इसको हम लोग कहेंगे एस्कोकार्प। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एस्कोकार्प कहेंगे। ठीक है। यानी कि एस्कस का फलन काय है ना, यानी कि एस्कस का फलन काय जिस स्ट्रक्चर में रहता है, इसको हम लोग कहते हैं एस्कोकार्प। ठीक है। अब इसका जो उदाहरण है एस्कोमाइसिटिस का, वो है आपका एस्परजिलस, क्लीविशेप और न्यूरोस्पोरा। ठीक है। तो न्यूरोस्पोरा जो इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका है न्यूरोस्पोरा,
इससे हमारे लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, कि न्यूरोस्पोरा का इस्तेमाल कहाँ होता है? जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? न्यूरोस्पोरा का। ठीक है, ये न्यूरोस्पोरा का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। न्यूरोस्पोरा का इस्तेमाल जो है जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में किया जाता है इसका। अच्छा, इसी समूह के यानी कि एस्कोमाइसीट्स के ही दो उदाहरण, एक मॉरिल और एक बफेल, इनको जो है टेस्टी फूड माना जाता है। यानी मॉरिल और बफेल को खाना के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही टेस्टी माना जाता है। तो चलिए हम लोग इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तु स्पष्ट कर लेते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बताइए थैली फंजाई किसको कहते हैं? एस्कोमाइसीट्स को कह देंगे हम लोग। अच्छा, एस्कोमाइसीट्स जो है आपको क्वेश्चन बना देगा कि बताइए निम्नलिखित में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, मतलब ये किस किस रूप में पाए जाते हैं। तो अब उसको आपको ऑप्शन के हिसाब से उसका आंसर देना होगा। ये मृतजीवी है, घटक हैं, परजीवी हैं और समलरागी हैं। ठीक है। अच्छा, इससे आपसे पूछा जा सकता है कि इनका कवक जाल कैसा होता है। तो ये शाखित होते हैं और ये अपघटीय होते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? यानी कि एस्कोमाइसीट्स में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो हम लोग बता देंगे कि कोनिडिया के द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें एक विशेष कवक जाल पाए जाते हैं जिसको कि हम लोग कोनिडियोस्पोर कहते हैं। ये थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग। ये आपसे पूछा जाता है कि कोनिडियोस्पोर क्या होता है। तो कोनिडियोस्पोर होता है आपका, कह सकते हैं कि इसमें एस्कोमाइसीट्स में एक विशिष्ट कोनिडिया के द्वारा इनका ये लैंगिक जनन होता है और इनके कवक जाल को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोनिडियोस्पोर कहते हैं। अच्छा, ये जो कोनिडिया है, कोनिडिया अंकुरित होकर के क्या बनाता है? तो कवक जाल यानी कि माइसेलियम बनाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। अच्छा, इसमें से और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि एस्कोमाइसीट्स में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो लैंगिक बीजाणु के द्वारा। और लैंगिक बीजाणु को हम लोग क्या कहते हैं? एस्कस। इसमें से कह सकते हैं कि एस्कस से जो है कौन सा जनन होता है आपका एस्कोमाइसीट्स में? आराम से बता सकते हैं, इसमें लैंगिक जनन होता है। या फिर क्वेश्चन उल्टा भी पूछा सकता है कि एस्कोमाइसीट्स में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो हम लोग बता सकते हैं इसमें कि एस्कस के द्वारा होता है। ठीक है, अब इसमें कह सकते हैं, अगला क्वेश्चन बनता है कि एस्कस जिस फलनकाय में लगे रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जिस फलनकाय में वो लगे रहते हैं उसको हम लोग एस्कोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एस्कोकार्प कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आपका न्यूरोस्पोरा, है ना, एस्परजिलस या क्लीविशेप। ठीक है, आपसे एक और क्वेश्चन बनता है कि मॉरिल और बफेल किस समूह के फंजाई हैं? तो यहाँ हम लोग बता सकते हैं एस्कोमाइसीट्स के हैं।